हेलो मूलांक एक। अगर देखिए आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन 1 तारीख को आता है। अगर आपका जन्मदिन 1 तारीख को आता है, 10 तारीख को आता है, 19 तारीख को आता है और 28 तारीख को आता है। किसी भी महीने में यानी कि आपका मूलांक यानी कि बर्थडे का जो फर्स्ट अक्षर जो होता है ना, जिस दिन बर्थडे होता है आपका, उसमें से अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख किसी भी महीने में आपका बर्थडे आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और रीडिंग है कि क्या आपकी शादी होगी 2025 में, हम वो चेक करेंगे। मूलांक 1 वालों की 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी, हम वो चेक करेंगे। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ये शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि 2025 आपके लिए मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 में शादी होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मूलांक 1, ये कार्ड सारे आपके लिए आए हैं। ये कार्ड्स मुझे बोल रही हैं कि चीज़ें किसी लेवल पे ज़रूर आगे बढ़ेंगी 2025 में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लग रहा है कि मैरिज को लेकर हो सकता है आपकी दूर से कोई रिश्ता हो सकता है आपको मिले। दूर इन द सेंस कि अलग कोई शहर हो, अलग कंट्री हो, क्योंकि ये फॉरेन से रिलेटेड भी कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड आपके लिए कोई रिश्ता आए, या फिर फॉरेन के लोगों से आपकी बातचीत हो। तो अब्रॉड से रिलेटेड कोई लिंक आपका ज़रूर रहेगा। और ज़रूरी नहीं है अब्रॉड ही हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, तो किसी तरीके से जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो सकता है, इस तरीके से आपको कोई इंसान मिले या कोई रिश्ता आए। चीज़ें देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी लेवल पे ज़रूर आगे बढ़ेंगी, और सडन एकदम से चेंज आएगा आपकी खुद की सोच में, या फिर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से सडन आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई रिश्ता आपको आ रहा है या कोई इंसान आपको मिल रहा है। इस तरीके से चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और देखिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन मुझे वो चीज़ें फाइनल होती हुई नहीं दिख रही है मूलांक 1 आपकी शादी को लेकर 2025 में। और यहाँ पे ना फाइनल इन द सेंस मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, तो अगर कोई इंसान मिलेगा तो उसके साथ या तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो जाएँगी। और अगर आपका ऑलरेडी कहीं रिश्ता फाइनल हो चुका है और 2025 में आपकी शादी है, तो देखिए तो हो सकता है शादी किसी लेवल पे हो भी जाए, बट मुझे थोड़ी-सी चीज़ें स्लो दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे ना वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स आया और 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है मूलांक 1। तो मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि स्पीड एक आएगी मैरिज को लेकर, या आपकी सोच बदले, आपके घर वालों की सोच बदले, तो कुछ इस तरीके के चेंजेस रहेंगे। और एकदम से कोई रिश्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें फाइनल नहीं होंगी, ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आप ना मैरिज को लेकर मुझे लॉजिकल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए भी दिख रहे हैं साथ ही साथ। और जैसे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि एक साइकिल आप ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसी को लेकर चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है देखिए कुछ मूलांक 1 वाले ये भी होंगे कि ऑलरेडी कुछ मैरिज को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि जिनकी शादी ठीक चल रही है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन कई लोग होते हैं सेकंड मैरिज करवाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो पहली शादी है उसमें कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और आप आगे शादी अभी नहीं करवा पा रहे हैं। ये तो उनके लिए हो गया। अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल फ्रेश आपकी शादी होने लगी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें किसी लेवल पे मैंने बोला कि आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो चीज़ें मुझे फाइनल नहीं होती हुई दिख रही हैं। आप मुझे कहीं न कहीं स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक कंप्लीशन नहीं आ रही है, फाइनल नहीं हो रही हैं चीज़ें। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न चॉइस ही नहीं ले पा रहे हैं। आप 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। कभी आपको लग रहा है करनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करनी चाहिए। बट आप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं। यानी कि आपको अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है, तो हो सकता है आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान, तो हो सकता है आप उसको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। बट मुझे चीज़ें ऐसी लग रही है कि आप स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा मूलांक 1 के लिए
कि आप उन 2 चीज़ों में से डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। अब 2 इंसान कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है ना कि कोई रिलेशनशिप है और एक तरफ घर वाले हैं, दूसरी तरफ करियर है या कोई और इंसान है, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण से या तो आपकी तरफ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और या फिर सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मूलांक 1 मुझे आपकी ना मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में चीज़ें उतनी फ़ेवरेबल नहीं दिख रही हैं। फ़ेवरेबल इन द सेंस कि होती हुई नहीं दिख रही है। अगर हो बात चल भी रही है ना, तो वो फाइनल अभी नहीं होती हुई दिख रही है कि 2025 में होगी ही होगी। चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्लो हो जाएँगी, चीज़ें कहीं न कहीं लेट हो जाएँगी। क्योंकि आप हो सकता है आपने अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई इंसान को अगर आपने मिलना है, कई बार होता है ना कि चीज़ें लेट इसलिए भी हो रही हैं कि कोई इंसान अब्रॉड में है और आप इंडिया में हैं या फिर आप अब्रॉड में हैं, वो इंसान इंडिया में है। तो आप हो सकता है मिलकर चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं कि क्योंकि ट्रैवल प्लान्स भी मुझे कहीं न कहीं लेट या डिले ही थोड़े से होते हुए दिख रही हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ तो मुझे 2 चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो चीज़ें फाइनल नहीं होंगी, चीज़ें कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही हैं और आपको ऐसा लगेगा कि गोल-गोल चीज़ें उधर ही घूमती जा रही हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप शायद कोई डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कोई 2 चीज़ें हैं या कोई 2 इंसान हैं। आप थोड़ा-सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से मुझे आप ज़्यादा लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो अगर 2025 में मूलांक 1 का मैं बताऊँ तो मुझे आपकी शादी को लेकर चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं। एक तो डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं आप और अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को, अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर मैरिज को लेकर अब्रॉड से रिलेटेड या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है ट्रैवल प्लान लेट हो रही हैं, ये भी चीज़ें हैं। फाइनल अभी चीज़ें मैरिज को लेकर होती हुई नहीं दिख रही हैं और आप 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी तरफ से डिसीज़न मुझे नहीं दिख रहा कि आप कोई फाइनल डिसीज़न ले रहे हैं। एक तो आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं और दूसरा चीज़ें वैसे भी स्लो होती हुई दिख रही है मुझे। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो 2025 में मैरिज अभी मुझे उतनी नहीं दिख रही कि शादी आपकी होगी और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज की बात हो चुकी है, डेट फिक्स हो चुकी है, देखिए फिर तो अलग चीज़ें हैं। ये है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, शादी करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया कि आपकी शादी अभी होती हुई नहीं दिख रही है, चीज़ें लेट, डिले ही होती हुई दिख रही है और डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है। आप वो शायद नहीं ले रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना आपने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली है कि आपको सुनना ही नहीं है, आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आप सच में करवाना चाहते हो तो एक तो आपको खुद को डिसीज़न लेना कि आप चाहते क्या हो? और जो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो रही हैं उसमें आपको थोड़ी-सी स्पीड खुद खुद ही लानी पड़ेगी। तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे मैरिज को लेकर कि आपकी शादी होगी। तो ये है रीडिंग मूलांक 1 वालों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।